पुरुषार्थ प्रापक शब्द पर विचार किया था। अब हम इस शब्द पर और गहराई से विचार करते हैं। यहाँ पर कहा गया ईश्वर को आप पुरुषार्थ के प्रापक अर्थात प्राप्त कराने वाले। पुरुष का प्रयोजन को पुरुषार्थ कहा जाता है। और अर्थ माने प्रयोजन होता है। हम सामान्य संस्कृत की बातचीत में भी देखते हैं, त्वं कुत्र गच्छसि बोलते हैं, तो उत्तर में वो ब्रह्मचारी यदि विद्यालय जा रहा है तो क्या बोलता है? अहम विद्यार्थम विद्यालयम गच्छामि, भोजनार्थम गच्छामि, क्रीडनार्थम गच्छामि। कहाँ जा रहे हो? किस प्रयोजन के लिए जा रहे हो? तो खेलने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ अर्थ का अर्थ है प्रयोजन, लक्ष्य, उद्देश्य, प्राप्तव्य। तो पुरुषस्य अर्थ पुरुषार्थ, पुरुष का प्रयोजन को पुरुषार्थ है। और ईश्वर को पुरुषार्थ के देने वाले हैं बताया गया। पुरुष का अर्थ है जीवात्मा, तो शरीर रूपक पिंड में रहता है वो पुरुषार्थ। पुरुष शब्द का अर्थ वेदों में, शास्त्रों में ईश्वर के लिए भी आता है। जैसे हमारा पुरुषार्थ है, हमारा प्रयोजन है, धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है, वैसे ही ईश्वर का भी पुरुषार्थ है, प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? सब जीवात्माओं को दुखों से बचाना, मुक्ति देना और सबके ऊपर कृपा की वर्षा करना। ये ईश्वर पुरुष रूपक पुरुष का प्रयोजन है। तो ईश्वर का भी पुरुषार्थ होता है और हमारा भी पुरुषार्थ होता है। प्रसंग के अनुसार शास्त्रों में हम जहाँ देखते हैं जीवात्मा दुख से बचना चाहता है, पूर्ण आनंद के लिए लगा हुआ है, क्लेशों से दुखी है, शरीर धारण करता है, ये प्रसंग में यदि पुरुष शब्द का उल्लेख मिलेगा तो वहां पर जीवात्मा लेंगे। यदि पुरुष ब्रह्मांड को बनाता है, पुरुष आनंद प्रद है, पुरुष सर्वव्यापक है, ऐसा यदि प्रसंग हमको शास्त्रों में देखने को मिलता है तो वहां पुरुष शब्द का अर्थ परमात्मा लिया जाएगा। वहां जीवात्मा अर्थ लेंगे तो दोष हो जाएगा। तो हमको प्रसंग को देख करके पुरुष शब्द का अर्थ को निकालना पड़ता है, प्रकरण को देखना पड़ता है आगे पीछे, तब पुरुषार्थ शब्द का अर्थ निकलेगा। किंतु यहाँ पुरुषार्थ के प्रापक ईश्वर को बताया गया। यहाँ जो पुरुष है वो जीवात्मा के लिए, अर्थात हमारे शरीर में जो चेतन सत्ता है उसके लिए, उसका अपना प्रयोजन है धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करना।
यदि कोई व्यक्ति गंभीरता से विचार करे तो ईश्वर को ही पुरुषार्थ का प्रापक उसको मानना पड़ेगा। कई बार हम बाह्य दृष्टि से बाहर ऊपर विचार करके देखते हैं तो ये बात समझ में आती है कि धर्म के लिए मैं पुरुषार्थ करता हूँ, यत्न करता हूँ तो मुझे धर्म की प्राप्ति होती है। मैं तप करता हूँ तो मुझे सुख मिलता है। मैं सहनशील बनता हूँ तो मुझे सुख मिलता है, उसको तो धर्म कहा गया। मैं सत्य बोलता हूँ स्वयं, इसमें ईश्वर कैसे कारण है। और मैं यत्न करता हूँ तो धनी बनता हूँ, तो धन की प्राप्ति है मेरे यत्न करने से, मेरे उद्यम से है। और मैं सुख को प्राप्त करता हूँ, मेरी कामनाएं पूरी होती हैं। वो जो अर्थ मैंने प्राप्त किया वो भी यत्न से किया, तब मेरी कामनाएं पूरी हुई। और मैं जब ईश्वर प्रणिधान आदि, ईश्वर की आज्ञा आदि को मानता हूँ तो दुखों से छूट जाता हूँ, जिसको मोक्ष बोलते हैं। इसमें ईश्वर कैसे कारण है? मन में ये शंका उत्पन्न होगी सबके मन में। तो धर्म अर्थ काम आदि की प्राप्ति में ईश्वर सीधे सीधे कारण नहीं बनते हैं, ऐसा लगता है विचार करने पर। किंतु महर्षि दयानंद जी ने लिखा कि जो भी कुछ धर्म और अर्थ और काम और मोक्ष को हम सिद्ध कर रहे हैं उसके पीछे ईश्वर कारण, प्रापक है, वो प्राप्त कराने वाले। तो महर्षि ने लिखा है तो इस पर विचार किया जाए, सच में वो प्रापक है क्या, देने वाले नहीं। यदि गहराई से चिंतन करेंगे तो यही बात समझ में आती है कि ईश्वर की व्यवस्था को और ईश्वर के दिए हुए पदार्थों को छोड़ करके कोई धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करके बताए। माने ईश्वर को कहा गया है सर्वकृत और सर्वविद, माने सर्वकर्ता कहा गया है, ध्यान रख।